हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक है मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय मार्क 21। इसे मार्क 21 के नाम से भी जाना जाता है। मार्क पायलट प्रोजेक्ट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1965 में। और किस ईयर में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ? 1966 में। 1965 में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई टू डिसाइड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर हमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आ सकता है कि मार्क पायलट प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। और अगर हमें ये कोई पूछे कि इसकी इन्वेंशन कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मार्क 1 1996 में इन्वेंट हुआ था और मार्क 2 1967 से लेकर 1969 के बीच में, मतलब स्टार्ट 1967 में हुआ और पूरा कंप्लीट 1969 में हुआ। 1971 में इट बिकम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डाटा एक्सचेंज इन यूनाइटेड स्टेट। 1971 में ये नेशनल स्टैंडर्ड बन गया बिब्लियोग्राफिक डाटा एक्सचेंज करने के लिए इन यूनाइटेड स्टेट। एंड इन 1973 इट बिकम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इन 1973 में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया। जो मार्क 21 था वो 1987 में इन्वेंट हुआ था और जिसके डिफरेंट एडिशन थे वो 1987, 1990, 1994 और 2000 में आए थे। ये अगर ये पूछा जाए कि ये किसने डेवलप किया था, तो जो हेरिटेज अब्राहम ने इन्वेंट किया था। वो इस्टेब्लिश किस द्वारा किया गया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। आगे है मार्क। व्हाट इज़ अ मार्क? मार्क क्या होता है? मार्क इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ डिजिटल फॉर्मेट। ये स्टैंडर्ड सेट होता है डिजिटल फॉर्मेट का। तो मशीन रीडेबल कैटलॉग का मीनिंग क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन को डिजिटली कंपाइल किया जाए इंफॉर्मेशन को, तो उसे हम मशीन रीडेबल कैटलॉग कहते हैं, मतलब मार्क कहते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ डिजिटल फॉर्मेट फॉर द मशीन रीडेबल डिस्क्रिप्शन। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंफॉर्मेशन को डिजिटली कंपाइल करने को मार्क कहते हैं, मतलब machine readable catalog. And it is used for the identification and arrangement of bibliographic data for handling by computer। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक डाटा हैंडलिंग बाय कंप्यूटर। It is used to facilitate exchange data between institution, documentation center and other organization। ये मार्क को किसके लिए यूज़ किया जाता है? मशीन रीडेबल कैटलॉग को एक्सचेंज के लिए, डाटा बिटवीन, मतलब इंफॉर्मेशन या डाटा को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन। ओके, आगे है मार्क 21 टैक्स एंड सब बिल्स। मतलब इसमें यह बताया गया है कि एंट्री कैसे होती है और इन्फॉर्मेशन को कैसे कंपाइल किया जाता है इन टैक्स में। 0XX कंट्रोल इंफॉर्मेशन कोड्स। 1XX इसमें मेन एंट्री होती है। 2X टाइटल एडिशन एंड इम्प्रिंट एरिया। इम्प्रिंट एरिया क्या होता है? जो पब्लिकेशंस की डिटेल देता है, नेम ऑफ द पब्लिशर, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन एक्सेट्रा। एंड 3XX फिजिकल डिस्क्रिप्शन देता है। 4XX सीरीज स्टेटमेंट देता है। 5XX नोट सेक्शन। 6XX सब्जेक्ट सेस फील्ड। 7XX एडेड एंट्री। 8XX सीरीज एडेड एंट्री एंड लोकेशन के बारे में बताता है। 9XX लोकली डिफाइंड यूजर्स। आगे है जो ये 0XX कंट्रोल इंफॉर्मेशन कोड है, इसके भी आगे एंट्रीज होती हैं, जैसे 000X कंट्रोल फील्ड्स जनरेट इंफॉर्मेशन। 0001 001 कंट्रोल नंबर। 003 कंट्रोल नंबर आइडेंटिफायर। 005 डेट एंड टाइम फॉर लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। 006 फिक्स लेंथ डाटा एलिमेंट होता है और 007 फिजिकल डिस्क्रिप्शन फील्ड होता है। 008 फिक्स लेंथ डाटा एलिमेंट होता है। इन सब में से ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमें एग्जाम में आ सकते हैं।
पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये तीनों आए हुए हैं। 01X209X कंट्रोल इंफॉर्मेशन कोड्स 020 इसके अंदर ये आ रहे हैं। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 022 ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 080 UDC यूनिवर्स डेसिमल क्लासिफिकेशन 082 DDC ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन 083 एडिशन DDC नंबर DDC का नंबर होता है। आगे है 100 मेन एंट्री फील्ड होती हैं। 100 मेन एंट्री पर्सनल ये मतलब ऑथर का नेम। 110 मेन एंट्री कोऑपरेट नेम। 111 मेन एंट्री मीटिंग नेम। 130 मेन एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल एंड टाइटल रेटेड फीस। 210 एब्रिएटेड टाइटल। 222 की टाइटल। 240 यूनिफॉर्म टाइटल। 243 कलेक्टिव यूनिफॉर्म टाइटल। 245 टाइटल स्टेटमेंट। 246 वेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल। 247 फॉर्मल टाइटल। इनमें से 245 है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो ये सब एंट्रीज बताई गई हैं कि किस किस चीज़ में क्या क्या होता है, टिक्स टैग्स में क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू एवरीवन।